गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। आज हम करने वाले हैं हिंदी और EVS 2 वर्कशीट, क्योंकि आज है थर्सडे। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की नोटबुक ओपन करेंगे, मेंशन करेंगे आज की डेट, वर्कशीट का नंबर, क्लास के साथ आप लिख देंगे अपना सेक्शन। बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। बच्चों, आपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा को ध्यानपूर्वक पढ़ा और जाना कि अज्ञानता के कारण किस प्रकार गांव के लोग अंधविश्वास के जाल में जकड़े हुए थे और झाड़ फूंक में विश्वास रखते थे। आइए अब पाठ में से लिए गए इस वाक्यांश को पढ़ते हैं। अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। सांप एक रेंगने वाला जीव है। आइए ऐसे ही ज़मीन पर रेंग रेंग कर चलने वाले कुछ और जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं। तो आपको पता है सांप रेंग कर चलता है ना, वो ज़मीन पर रिगड़ रिगड़ के चलता है, यानी कि रेंग रेंग कर, उसके पैर नहीं होते। तो ऐसे ही और भी जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं ज़मीन पर, चाहे उनके पैर हों या ना हो, वो रेंग कर ही चलते हैं अपने पेट के बल। तो देखते हैं और कौन से जीव हैं ऐसे। आइए बच्चों, रेंगने वाले जीवों से जुड़ी कुछ मज़ेदार जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। रेंगने वाले जीवों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य पढ़ते हैं। पहला है, सांप के कान नहीं होते। वह बीन की धुन सुनकर नहीं नाचता, अपितु वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैलाता है और हमें लगता है कि वह झूम रहा है। देखिए, सांप के कान नहीं होते, वो कुछ भी सुन नहीं सकता। ठीक है, सांप क्या करते हैं, जब वो ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं तो ज़मीन से रगड़कर जब हम चलते हैं या कोई भी जीव चलता है तो जंगलों में क्या होता है, सूखे पत्ते पड़े रहते हैं, है ना। और ज़मीन पर जब हम चलते हैं तो थोड़ी बहुत जो आवाज़ होती है वो उसे, क्योंकि वो ज़मीन पर चलता है तो वो उसको सुन सकता है, उस वाइब्रेशन को महसूस कर सकता है। उससे वो अनुमान लगाता है कि कौन सा जीव किस दिशा में है। ठीक है, और रही बात बीन बजाने की, तो वो बीन की धुन पर नाचता नहीं है, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता, तो वो धुन पर नाचेगा कैसे। एक्चुअली क्या होता है, जब उसके सामने सपेरा बीन बजा रहा होता है, वो बीन को ऐसे ऐसे रोटेट करता है उसके सामने, तो सांप उससे डरकर अपना फन फैला लेता है। ठीक है, ताकि उसको उससे कुछ खतरा ना हो। ठीक है, वो फन फैला के खड़ा हो जाता है और जिधर की तरफ भी सपेरा बीन ले जाता है वो अपना मुंह उधर ही ले जाता है, क्योंकि वो सतर्क होता है। ठीक है, और वो बीन की साइड ही देखता रहता है और वो एक जगह से दूसरी जगह जिधर बीन जाती है उधर की तरफ देखता रहता है, क्योंकि उसको ये डर होता है कि कहीं उसको कोई मार ना दे। तो वो सतर्कता में ऐसे देखता है, जिसे हमें ऐसा लगता है कि वो उस बीन की धुन पर झूम रहा है। ठीक है, दूसरा है, गिरगिट अपनी दोनों आँखों का एक ही समय में अलग अलग एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। गिरगिट की जो आँखें होती है, हमारी आँखें कैसी होती हैं कि अगर इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, जैसे हमारी आँखें, मैं इस साइड देख रही हूँ, ठीक है, तो मेरी दूसरी वाली पुतली भी इसी साइड देखेगी, है ना। हमारी दोनों आँखों की पुतली एक ही तरफ जाती है जब भी हम देखते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसकी भी जो पुतली हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी, लेकिन गिरगिट के साथ ऐसा नहीं होता। गिरगिट एक ही समय पर इधर और इधर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मगरमच्छ अपनी जीभ ना तो हिला सकता है और ना ही मुंह के बाहर निकाल सकता है। मगरमच्छ का मुंह आपने देखा है कभी टीवी में या वैसे भी, उसका मुंह इतना बड़ा खुलता है ना, ऐसे 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 उसका मुंह खुलता है, ऐसे उसके दांत होते हैं। तो आपने कभी देखा उसके मुंह के अंदर एक जीभ होती है उसकी। ठीक है, वो एक बेड की तरह काम करती है। उसके मुंह में जो भी जीभ होता है वो उसके ऊपर गिर के घिसट के जाता है, वो पकड़ लेता है, लेकिन वो अपनी जीभ को ना तो हिला सकता है और ना ही उसे अपने मुंह से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, वो उसके मुंह के अंदर ही रहती है एक ही जगह। कुछ कछुए 150 साल या उससे ज़्यादा समय तक भी जीवित रह सकते हैं। कुछ कछुए ऐसे होते हैं 150 साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 150 से भी ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वो। ठीक है, और वो कई 200 साल 250 साल भी कछुए ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है,
बहुत कम कच्चे होते हैं ऐसे, यानी कि इनकी उम्र 150 तो होती ही है, उससे ऊपर ही कई सौ साल तक जिंदा रहते हैं। 150, 180, 170, 200 इस तरह से। ठीक है। छिपकली की नाक भी सांप की तरह ही उसकी जीभ में होती है। जैसे सांप की होती है ना, 2 फन निकलते हैं, ठीक है, मुंह से, ऐसे ही छिपकली की नाक भी उसकी जीभ में होती है। ठीक है। तो आपको कैसे लगे आज के ये रोचक तथ्य? अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए, ताकि आप इन्हें भूल ना जाएं, और जब भी आप इन्हें पढ़ें तो आपको अच्छा लगे और आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने के बारे में सोचें। ठीक है। तो ये सभी आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। आगे चलते हैं। बच्चों, रेंगने वाले जीवों से संबंधित मज़ेदार पहेलियों को पढ़िए और उनके उत्तर खाली जगह में लिखिए। चलिए, यहाँ पर कुछ जीवों के नाम हो सकते हैं इन पहेलियों में, पढ़ लेते हैं पहेली। छिपकर दीवार पर मैं रहती हूँ, कली खुद को कहती हूँ। दीवार पर छिपकर तो छिपकली रहती है और उसमें वो अपने आप को कली भी बोलती है। तो यहाँ पर पहला नाम आ जाएगा छिपकली। ठीक है, सभी बच्चे लिख लेंगे नोटबुक में। रंग बदलना मेरा काम, झटपट बताओ मेरा नाम। ये तो सबको पता होगा, रंग बदलता है कौन? गिरगिट। गिरगिट जैसी जगह पर बैठता है वो वैसे ही खुद को रंग में बदल लेता है, जिससे वो दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, ये उसके सुरक्षा के लिए होता है, ताकि वो अपना बचाव कर सके। मुहावरा है मेरे आंसुओं पर, नाम बताओ ना करो अगर मगर। आंसुओं पर मुहावरा एक ही है, बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू मत दिखा, इस तरह से। ठीक है, तो आंसू किसके होते हैं? मगरमच्छ के। और अगर मगर यहाँ पे नाम दे दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे मगर मच्छ। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठ के अनुसार कहानी में लड़के को किस जीव ने काटा था? यहाँ पर पाठ के अनुसार बताना है कि कहानी में लड़के को किसने काटा था। किसने काटा था? बर ने। ठीक है, लेकिन कहानी के अनुसार जो लोग एक सोच रहे थे, उसके अनुसार लड़के को सांप ने काटा था। कहानी का नाम, ठीक है, क्योंकि कहानी का नाम देखिए उन्होंने कहानी के अनुसार लिख दिया ना, जब सांप ने काटा, तो यहाँ पर सांप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लिख दिया उन्होंने पाठ के अनुसार। अगर वो पूछते कि लड़के को किस जीव ने काटा तो बर था, लेकिन कहानी के अनुसार सांप है। तो चलिए आगे चलते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे और व्यक्ति आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं आप। इस चित्र में एक लड़का है, उसकी बहन है, पापा है और उसकी मम्मी है। तो ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, इनके संवाद को खुद से क्रिएट कीजिए, इनके डायलॉग्स, और अपनी कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि वे निसंकोच होकर अपने दिल की कोई भी बात या समस्या अपने माता पिता को कभी भी बता सकते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी? अपने टीचर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो आज की वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। हिंदी की वर्कशीट समाप्त हुई। चलते हैं ईवीएस की वर्कशीट की ओर। ईवीएस की नोटबुक में सभी बच्चे डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास के साथ आप लिख देंगे सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पेड़ों पर लगी बहुत सी पत्तियां देखी होंगी। सभी पत्तियों की बनावट एवं उनका आकार एक दूसरे से भिन्न होता है। कुछ पत्तियां खुरदरी, कुछ मुलायम, लंबी, छोटी, गोल और तिकोनी होती हैं। जिस तरह फूलों में खुशबू होती है, उसी तरह पत्तियों को भी उनकी खुशबू से पहचाना जा सकता है। तो चलिए आज हम पत्तियों की इन्हीं विभिन्नताओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, अलग अलग आकार की पत्तियों के कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। पत्तियों को उनके आकार के अनुसार पहचान कर दी गई तालिका में उनके नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ पत्तियाँ हैं और उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, हमें इनके आकार, इनकी शेप कैसी है उसके हिसाब से यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। यह है पान का पत्ता, कमल का पत्ता, पपीते का पत्ता, चीड़ का पत्ता और सेब का पत्ता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए गोल आकार का पत्ता कौन सा है, यानी कि राउंड शेप कौन सी लीफ है? राउंड शेप है ये, है ना। कमल का पत्ता
तो यहाँ पर आप लिख देंगे कमल का पत्ता। मैं सिर्फ नाम लिख देती हूँ, कमल। नेक्स्ट है सुई के आकार का पत्ता, नीडल शेप। नीडल शेप में आप देख पा रहे हो सुई जैसा यही है, पतला पतला, ठीक है। तो ये आ जाएगा चीड़। हाथ के आकार का पत्ता, हैंड शेप। हाथ जैसी शेप एक ही की है, दिख रहा है ना, ये हमारे हाथ जैसा है, फिंगर्स की तरह। तो यहाँ पर आ जाएगा पपीता, पपीते का पत्ता। दिल के आकार का पत्ता, हार्ट शेप, ये तो सभी पहचान गए होंगे। पान का पत्ता, तो यहाँ पर आ जाएगा पान का पत्ता। अंडाकार आकार का पत्ता यानी कि ओवल शेप, जैसा अंडा होता है तो वैसी शेप है इसकी, ठीक है। तो ओवल शेप में आ जाएगा सेब का पत्ता। ये कंप्लीट हो गया। ये पत्तियाँ आप ज़रूर बना सकते हैं नोटबुक में, तो ड्रॉ कीजिए, कलर कीजिए, उसके बाद काम कीजिए। सेकंड है बच्चों, पत्तियों की सतह दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। अब आप अपने टीचर की सहायता से नीचे दी गई तालिका में संबंधित सतह की पत्तियों के नाम लिखिए। उदाहरण के तौर पर एक आपके लिए किया गया है। देखिए चिकनी पत्ती किसकी होती है, पीपल की पत्ती चिकनी होती है, ठीक है। और किसकी पत्ती चिकनी होती है, सदाबहार के पौधों की चिकनी होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सदाबहार, ठीक है। सदाबहार के पौधे की भी चिकनी होती है पत्ती। और एक होता है मनी प्लांट, मनी प्लांट की पत्तियाँ भी चिकनी होती हैं, ठीक है। अगर किसी के घर में हो ये पौधे तो आप ज़रूर देखें, उनकी पत्तियाँ एकदम चिकनी होती हैं ऊपर से। खुरदरी पत्तियों में गुलाब की पत्ती, चीड़ का पौधा, उसकी पत्ती भी खुरदरी होती है। और एक होता है पपीता, पपीते की पत्ती भी खुरदरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप पपीते की पत्ती, चीड़ की पत्ती खुरदरी होती हैं। किन्हीं 3 ऐसी पत्तियों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए जिनका प्रयोग खाने में किया जाता है। खाने वाली 3 प्रकार की 3 पत्तियाँ जो खाई जाती हैं। तो बेटा ऐसे बहुत सारे पत्ते होते हैं जिनको हम खाने में प्रयोग में लाते हैं। तो उसमें से मैं बता देती हूँ आपको, काफ़ी सारे पत्ते हैं जिनके मैं नाम थोड़े बहुत बता देती हूँ। पहला उसमें है तुलसी, ये तो सबसे मेन है, ठीक है, सब जानते भी होंगे। तुलसी का पत्ता तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लाभदायक माना जाता है। नीम का पत्ता दूसरा जो खाया जाता है, ठीक है, जिससे हमारा खून भी साफ होता है, कील मुहासे नहीं होते। और पान का पत्ता, ठीक है, पान खाते हैं वो पत्ते में ही खाया जाता है, पान का पत्ता हुआ। और खाया जाता है एक तेज पत्ता जो हम सब्जी वगैरह में भी डलता है, तेज पत्ता। कड़ी पत्ता, ठीक है, ये सब पत्ते ही होते हैं, पत्तियां ही होती हैं जो खाई जाती हैं। तो आप जो लिखेंगे वो ये 3 लिखेंगे, क्योंकि ये तो पेड़ से टूटी हुई ही हैं जिन्हें सुखाया भी नहीं जाता, हम तोड़कर भी डायरेक्ट खा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी पत्तियां होती हैं जो खाई जाती हैं। केले का पत्ता भी प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इसके तरीके होते हैं खाने के, तो उसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारे, मतलब हम हर पेड़ पौधे के पत्तों को किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाते ही हैं। लेकिन तुलसी, नीम और पान ये ऐसे पत्ते हैं जो डायरेक्ट यूज़ होते हैं, जिन्हें हम तोड़कर खाते हैं। तो आप आंसर में लिख देंगे तुलसी, नीम और पान, ठीक है। इनको मिटा देते हैं। चलिए, एक्टिविटी है भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियों से कोई भी एक आकृति बनाइए, जैसे हमने एक चूहे की बनाई, और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए यहाँ पर चूहा बनाया है, तो आप भी देखिए आप किस जानवर की आकृति पत्तियों से ही बना सकते हैं। पत्तियाँ तोड़ेंगे नहीं, जो टूटी हुई पत्तियाँ मिलेंगी पार्क में या आपके घर पे छत पे जो टूटी हुई हो, उन्हीं से आप बनाएंगे, ठीक है। पेड़ों से पत्तियाँ तोड़कर नहीं बनाएंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को उन पत्तियों से परिचित कराइए जिनका इस्तेमाल घर में किया जाता है, एवं उपरोक्त गतिविधि में बच्चों की सहायता कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैप मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 गज की दूरी अपने आसपास बनाकर रखें एक दूसरे से। तो आज की वर्कशीट्स हमारी यहीं समाप्त होती हैं। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।